राखी का उपहार। कुसुम बैठी दीवार पर रक्षाबंधन के चित्र बना रही थी। तभी उसे पता चला कि उसके भाई कमल की कटने को तैयार खड़ी सारी फसल आग से बर्बाद हो गई। सुनकर उसका जी हलक को आ गया। उसका मन हुआ कि अभी भागकर मैके पहुंच जाए। उसके मैके ससुराल में कहने को ज्यादा दूरी ना थी, लेकिन घर गृहस्थी के चक्कर में फंसी कुसुम सिर्फ 30 त्योहारों पर ही मैके जा पाती थी। लेकिन जब उसके पति ने उसको परेशान देखा तो कहा, जा घर हो आ, सभी को अच्छा लगेगा और तुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। और हाँ, देख, यहाँ की फिक्र ना रखियो। 2 दिन बाद राखी है, आराम से त्योहार मनाना। मैं राखी वाले दिन शाम तक लेने आ पहुँचूंगा। कहकर उसके पति ने कुछ रुपए और कुछ जरूरी कागज उसके हाथ में रख दिए, जिसे देखकर कुसुम के चेहरे पर मुस्कान और अपने पति के प्रति आदर का भाव आ गया। जल्दी जल्दी बस कुछ जरूरी सामान और अपने बेटे का सामान बांधा और सोचा, मैं तो अम्मा या भाभी की साड़ी बांध लूंगी। 2 दिन का क्या काटना और कौन सा मुझे घूमने जाना है। जब अपने घर में आग लगी हो तो कुछ भी कैसे भा सकता है। चलते चलते याद आया, भैया की बिटिया के लिए तो कुछ ला ही नहीं सकी। त्योहार है, कुछ तो ले जाना ही चाहिए। सोचकर उसने जल्दी से अपना बक्सा खोला। वो ही बचपन वाली पायल निकाल ली जो उसके भाई ने बचपन में राखी पर उपहार में दी थी। इतने में टांगा भी आ गया। उसके पति ने कहा, अपना ध्यान रखना, और टांगे वाले को भी समझा दिया। टांगा भी अपनी रफ्तार से दौड़ाने लगा। यूं तो कुसुम का मायका दूर नहीं था, लेकिन आज थोड़ी सी भी दूरी कोसों दूर होने का एहसास करा रही थी। थोड़ी देर में टांगा मायके की दहलीज पर खड़ा था। जाते ही अम्मा ने गले लगा लिया और भौजाई भी आंखों में आंसू छिपाते पानी का ग्लास लेकर आ गई। आज कुसुम ने भाभी को अपने पैर ना छूने दिए, सीधे गले लगा लिया। गांव देहात में आज भी भाभियां ननन के पांव छूती हैं। कुसुम ने भौजाई को अपने पास में ही खटोले पर बैठाते हुए कहा, भाभी, तुम फिक्र ना करना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद जब भैया और बाबूजी चौपाल से लौटे तो खेत में आग के बाबत कुछ बातचीत करने लगी। तो कमल ने कहा, तू काहे चिंता करे हैं, जिंदगी में लाभ हानि तो लगे रहते हैं, ये सब ईश्वर के हाथ हैं। तू बता, राखी का क्या उपहार चाहिए। कहने को तो कमल ने कह दिया, लेकिन मन ही मन चिंतित था कि किस तरह नुकसान की भरपाई कर पाएगा, किस के आगे हाथ फैलाएगा। कुसुम ने कहा, भैया, उपहार तो मैं जरूर लूंगी, और आपको उपहार में मुझे एक वादा करना होगा कि हर साल आप फसल का बीमा जरूर कराएंगे, जिससे आप और हम सब निश्चित हो सके। आपकी समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य ही मेरा उपहार है।